Hello guys and welcome to Manual Education. So this video is very important for all the NCHM CT JEE aspirants जो 2025 में अपना एग्ज़ाम लिखने वाले हैं. Guys, आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है प्रिपरेशंस के लिए बिकॉज नेक्स्ट ईयर इन द मंथ ऑफ मई आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं एंड वी आर नाउ इन द मंथ ऑफ जून 2024. तो आपके पास काफ़ी अच्छा एक विंडो है, 10 to 11 मंथ्स है आपके पास प्रिपरेशंस के लिए. बट उसमें से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपने 12th स्टैंडर्ड में होंगे, तो उनको बोर्ड भी मैनेज करना है, साथ ही साथ उनको NCHM CT का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशंस भी मैनेज करना है. और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 12th क्लियर कर ली होगी, तो उनके पास तो काफ़ी अच्छा टाइम है. तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बेस्ट सेल्फ स्टडी रिसोर्सेज आप कौन से टारगेट कर सकते हो. अगर आप कोई भी टॉप IHMs को टारगेट कर रहे हो लाइक IHM पूसा, मुंबई, बैंगलोर या गोवा, तो आपको कौन से रिसोर्सेज को टारगेट करना चाहिए. और स्पेसिफिकली अगर आप 12th में हो और बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके पास सेल्फ स्टडी रिसोर्सेज होने बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज साइमल्टेनियसली आप दोनों ही एग्जामिनेशन पर अच्छी प्रिपरेशंस कर सकते हो. सो इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस वीडियो इज़ फॉर यू. स्टे ट्यून विथ मी टिल द एंड बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो हम इन रिसोर्सेज को चेक भी करने वाले हैं कि कैसे आप एक्सेस करने वाले हो. और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर दैट फटाफट सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ कनेक्ट हो जाओ. इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ, जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, इंसाइट्स मिलने वाले हैं. मेन्यू और होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, इंसाइट्स, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, कॉलेज को लेकर वीडियोज़ मिलने वाले हैं. इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. सो अब बात करते हैं कि आपको कैसे प्रिपरेशंस अपनी करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास नियरली 1 ईयर टोटल पड़ा हुआ है फॉर द प्रिपरेशन. तो सबसे पहले बात, आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है. ऑब्टेन द लेटेस्ट सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, फेमिलराइज योरसेल्फ विद द टॉपिक्स एंड वेटेज ऑफ ईच सेक्शन. अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपका इंग्लिश सेक्शन जो है ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है आपके पूरे सिलेबस में. इंग्लिश आपको काम करना बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर. अगर आपकी इंग्लिश बिलो एवरेज है या एवरेज लेवल पर भी है, यू हैव टू स्टार्ट विथ न्यूज़पेपर रीडिंग. ये आपको बहुत काम आने वाला है, ना ही सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बट आगे जाकर आपके प्रोफेशनल फील्ड में भी काफ़ी काम आने वाला है बिकॉज NCHM CT एक प्रोफेशनल फील्ड है. आप डेली बेसिस पर यहाँ पर न जाने कितने लोगों के साथ डील करोगे, तो आपको इंग्लिश में वेल वर्स्ड होना पड़ेगा. यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ न्यूज़पेपर. फॉर द स्टार्ट यू कैन ऑप्ट फॉर इंडियन एक्सप्रेस. काफ़ी अच्छे लेवल पर आपका वोकैब्स डेवलप हो जाएगा. अगर आपकी इंग्लिश अबाव एवरेज है, यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ द हिंदू न्यूज़पेपर, द टफेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया. वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंडियन एक्सप्रेस अगर आप करोगे थरली तो आपकी काफ़ी लेवल पर अच्छी खासी वोकैब इंप्रूव हो जाएगी. उसके बाद आता है आपका स्टडी मटीरियल्स. अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टडी मटीरियल्स, और वो भी राइट स्टडी मटीरियल्स आपके पास होना. वैसे तो अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको हज़ारों बुक मिल जाएगी जो ये दावा करेंगे कि वो NCHM CT JEE के लिए अप्रोप्रिएट है, बट उसमें कितना सिलेबस आपको पढ़ना है, कितना छोड़ना है, ये आपको नहीं समझ में आएगा. कभी कभार ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट्स अंडर प्रिपेयर होकर एग्जामिनेशन में चले जाते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि ओवर प्रिपेयर होकर चले जाते हैं. दोनों ही सिनेरियो आपके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है. अगर आपको इस एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है तो आपके पास राइट कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें टू दी पॉइंट आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जो उसी पर्टिकुलर एरियाज़ को हिट करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं. सो गैदर क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स इंक्लूडिंग रेफरेंस बुक, ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स. अगर आपके पास हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ है. मेक श्योर द मटेरियल्स कवर ऑल द टॉपिक्स इन दी सिलेबस. फिर उसके बाद होना चाहिए आपके पास एक अप्रोप्रिएट स्टडी शेड्यूल. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम टेबल बना तो लेते हैं बट उसको फॉलो नहीं करते. अब जब बना ही लिया है तो उसको फॉलो भी कर लो थरोली. डेवलप अ रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल दैट एलोकेट्स सफिशिएंट टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट. एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ. ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया कि मैं 7 से 8 घंटे डिवोट करूँगा एंड देन यू आर नॉट इवन डिवोटिंग 2 to 3 आवर्स. तो ये तो होना नहीं चाहिए. ऐसे तो आप एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करोगे. सो रियलिस्टिक करो. 4 to 5 आवर्स अगर आप दे सकते हो उतने ही आवर्स का टाइम टेबल बनाओ. डिवाइड योर टाइम वाइजली. गिव मोर टाइम टू चैलेंजिंग टॉपिक्स. अब अगर आपका चैलेंजिंग टॉपिक फॉर एग्जांपल अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दो. आपका जीके अगर वीक है तो उसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम दे दो. जीके बहुत ज़्यादा वास्ट सेक्शन भी है तो इस पर टाइम देना थोड़ा बनता भी है. उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट्स सारे क्लियर होने चाहिए.
फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स रादर देन रोट लर्निंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक करते हैं कि रोट लर्निंग के पीछे लग जाते हैं, यानी मगअप करना हर एक चीज़ आपसे मगअप तो नहीं हो पाएगी और करनी भी नहीं है। जितने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे उतना आपका बेस रेडी होता जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। सो रोट लर्निंग को अवॉइड करो और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पर ध्यान दो। उसके बाद प्रैक्टिस रेगुलरली। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। सॉल्व एज मैनी सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एज पॉसिबल। दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न एंड इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। अब प्रैक्टिस करने से दो चीज़ें होंगी, आपका कॉन्सेप्ट्स ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा, आपका टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो जाएगा, बिकॉज एग्ज़ाम में आप वॉन्डर नहीं कर सकते कि कौन से सेक्शन को ज़्यादा टाइम देना है, कौन से सेक्शन को कम टाइम देना है। आप किसी क्वेश्चन पर अटक नहीं सकते, बिकॉज एग्ज़ाम आपका टाइम क्रंच होगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आपका टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। प्रैक्टिस रेगुलरली इन अ सेंस आपने जो भी पढ़ा हुआ है उसकी डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे एंड मंथली बेसिस पे रिवीजन होनी ही चाहिए विदाउट फेल। उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, विच इज़ योर मॉक टेस्ट। टेक रेगुलर मॉक टेस्ट टू असेस योर प्रिपरेशंस लेवल, एनालाइज योर परफॉर्मेंस आफ्टर ईच टेस्ट टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर भी मिस्टेक करते हैं कि एक बार पूरा सिलेबस उनका ख़त्म हो जाएगा फिर वो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट अगर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की है, एक मॉक टेस्ट दे दो, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। यहाँ पर डेफिनेटली आपका स्कोर नहीं बनेगा, डीमोटिवेट नहीं होना है, बट आपको पता तो चल जाएगा कि आपको कहाँ, कौन से चीज़ों पर, कौन से सेक्शन पर काम करना है, क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपका स्ट्रेंथ है। हो सकता है कि आप आखिर तक अपने स्ट्रेंथ पर ही ज़्यादा काम करते जा रहे हो, बिकॉज यू हैव नो आइडिया कि आपका कौन सा वीक जोन है, कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन है। उसके बाद अगेन रिविजन, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, प्रैक्टिस रेगुलरली में जो भी सेक्शन कवर कर रहे हो उसकी रेगुलरली प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसका रिविजन भी आपको करना चाहिए। एंड स्टे अपडेटेड। लाइक आई सेड, आपको जीके जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट सेक्शन है, तो इससे आपको वेल वर्स्ड होना है। आपको स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स दोनों पर ही अच्छी खासी नज़र बना के रखनी पड़ेगी, अपडेटेड रहना पड़ेगा। अगेन इट लीड्स टू आवर फर्स्ट पॉइंट कि आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर रीड करना पड़ेगा, तो आपकी इंग्लिश भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज अच्छी होती जाएगी और आपका जीके पर भी अच्छा खासा काम होता जाएगा। तो अब ये रही बात आपकी सेल्फ प्रिपरेशन की। अब सेल्फ प्रिपरेशन के लिए चाहिए आपके पास राइट रिसोर्सेज, एज वी डिस्कस्ड इन द सेकंड पॉइंट कि स्टडी मटेरियल्स अप्रोप्रिएट होने चाहिए आपके पास। सो कहाँ से एक्सेस करोगे, कैसे एक्सेस करोगे? अलाउ मी टू टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्यूवर एजुकेशन एंड गाइड यू अबाउट द सेल्फ स्टडी रिसोर्सेज। ऑलराइट, सो जस्ट हेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ manuoredu.com, क्लिक ऑन बाय ऑनलाइन, यहाँ पर होटल मैनेजमेंट पर आ जाओ। यहाँ पर सबसे पहले फुल कोर्स को चेकआउट कर लो। सो आपको सेकंड वाला टैब चेकआउट करना है। इसके अंदर मिलेंगे आपको 531 वीडियो लेक्चर्स, 109 हैंडआउट्स और 15 मॉक टेस्ट। वैसे आप थर्ड टैब भी चेकआउट कर सकते हो। क्लिक ऑन दिस, यहाँ पर मिलता है आपको 555 वीडियो लेक्चर्स, 106 हैंडआउट्स और 20 मॉक टेस्ट। इफ़ यू गो बैक यू कैन चेकआउट द बुक्स एज वेल। बुक्स ऑर्डर भी कर सकते हो आप। आपको हार्ड कॉपीज़ ऑर्डर करनी है तो फर्स्ट टैब चेकआउट कर लो। इसके अंदर मिलेंगे आपको कॉन्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ की बुक्स। अगर आप ई बुक्स के लेना चाहते हो तो सेकंड टैब चेकआउट कर सकते हो। इफ़ यू गो बैक, अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, फॉर एग्जांपल आपका इंग्लिश वीक है, जीके वीक है, सो यू कैन चेकआउट दी सेक्शन कोर्स, क्लिक ऑन शो पैकेज। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो लॉजिक, कॉन्स, इंग्लिश, क्रिटिकल रीजनिंग एंड जीके एंड करंट अफेयर्स। एंड इफ़ यू गो बैक, तो यहाँ पर मॉक टेस्ट में आप टॉपिक वाइज टेस्ट चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर आपको मिलेंगे 150 मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट देकर ही आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, काफ़ी अच्छी लेवल पर आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और एक डायरेक्शन में आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे। इन सारे प्रोग्राम्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशंस फॉर द नेक्स्ट ईयर और द सब्सिक्वेंट ईयर्स, वी हैव लॉन्च्ड द बैचेस फॉर द सेम। इफ यू आर इन मुंबई यू कैन विजिट our centers Vasai, Thane, Borivali, Dadar and Andheri. If you are not in Mumbai, still want to join us, live class and online session के लिए पैन इंडिया लेवल पर you can contact us at 8828581455 या फिर 54. So yes guys, that was pretty much it for the video. Until then, I'll see you in the next one.